ओके, तो इसमें हमारा मेजर एजेंडा रहेगा ईएलबी, इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर में हम तीनों लोड बैलेंसर कवर अप करेंगे, क्लासिक, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। उसके बाद हम कवर अप करेंगे स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग कि कैसे वर्क करती है। उसके बाद हम कवर अप करेंगे राउट 53 कैसे वर्क करता है, डीएनएस। तो ये तीन मेजर पार्ट होंगे इस चैप्टर के। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द लोड बैलेंसर। वेरी सिंपल वे हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं लोड बैलेंसर होता क्या है और कैसे वर्क करता है। ओके, सोचो तुम्हारी एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट का नेम है फॉर एग्जांपल, ले लो, मैं इसको बड़ा करता हूँ पहले, ये है। तो ये वेबसाइट है आपकी facebook.com, कोई भी वेबसाइट ले लो। अभी आप इसको एक्सेस करते हो, आपने नई वेबसाइट बनाई है, इसको एक्सेस करते हो, ठीक है। और आप एक्सेस कर रहे हो, ऐसे ही बहुत सारे यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, इस वेबसाइट को। सडनली ये वेबसाइट बंद हो जाती है, तो क्या होगा, ठीक है। आपका बिजनेस लॉस होगा। जहाँ फॉर एग्जांपल सिटी बैंक डॉट कॉम है, तो नाम खराब होता है सिटी बैंक डॉट कॉम, ठीक है। तो आपको इमीडिएटली इसका एक नई बनानी पड़ती है। इमीडिएटली आप एक नई बनाओगे और सारी ट्रैफिक यहाँ पे राउट करोगे इमीडिएटली, ये जो बन रही चल गई है, ठीक है। जनरली ऐसा होता था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी ये बंद हुई फिर से नया बनाओ, उसको रीडायरेक्ट करो, ਜਾਂ फिर एक्टिव पैसिव में बना के रखो। तो ये सारी चीजें चलती थी। फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ लोड बैलेंसर। अभी लोड बैलेंसर का मतलब ये हो गया कि इसके आगे हमने एक सर्वर नहीं, मल्टीपल सर्वर बनाने हैं। फॉर एग्जांपल ये सिटी बैंक का ही ले लो एग्जांपल, तो इसमें एक, दो, तीन ऐसे मल्टीपल सर्वर बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्लाइंट एक को यूज नहीं करेगा, तीनों को कैसे यूज करेगा एक साथ। तो उसके लिए क्या करते थे, आगे एक लोड बैलेंसर लगा देते थे। अभी फायदा क्या होता था इस लोड बैलेंसर का, मैं इसको एलबी लिख देता हूं, लोड बैलेंसर। तुम्हारे सभी यूजर्स के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये लोड बैलेंसर होता था। और ये लोड बैलेंसर आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता था यहां पे, ऐसे। अभी फायदा ये होने लगा, अगर मान लो ये मेरा सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, ये सर्वर डाउन हो गया, तो ये लोड बैलेंसर कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहता था कौन सा सर्वर चल रहा है, कौन सा डाउन है। मान लो ये डाउन हो गया, तो लोड बैलेंसर इसको रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देगा, ठीक है। तो इन दो को ही रिक्वेस्ट भेजेगा और क्लाइंट इंपैक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। और जैसे ही ये सर्वर मान लो चल गया, मान लो ठीक हो गया, इसका रिपेयर हो गया, जो भी इसकी प्रॉब्लम थी फिक्स हो गई, तो उसके बाद ये दोबारा इसी में फिर से रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे चेक, कौन चेक करता था, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोड बैलेंसर की। लोड बैलेंसर ये चेक करता था उसकी हेल्थ कैसी है। अगर हेल्थ खराब है तो उसको रिक्वेस्ट भेजनी बंद कर देगा, अगर रिक्वेस्ट अच्छी है तो उसको रिक्वेस्ट दोबारा एक्सेप्ट करनी शुरू कर देगा, ठीक है। दैट वे इट ऑलवेज वर्क, ठीक है। तो दिस इज द वेरी सिंपल वे हाउ द लोड बैलेंसर वर्क्स। अभी AWS के पास तीन डिफरेंट टाइप ऑफ लोड बैलेंसर हैं, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ कि एक मैंने वेब सर्वर ऑलरेडी बना रखा है जिसपे हमने लिखा था, ये ने क्या लिखा था, माय फर्स्ट वेब सर्वर, ठीक है। तो मैं इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे अभी मैं vi कमांड यूज करता हूँ, चाहता हूँ var www index.html, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ html
टाइटल हेलो, तो यहाँ पे आप दे दो H1 न्यू वेब सर्वर फॉर लोड बैलेंसर टेस्टिंग। ओके, तो अभी मैं चला के देखता हूँ ये चल रहा है या नहीं। देखो, माय फर्स्ट वेब सर्वर, न्यू वेब सर्वर फॉर लोड बैलेंसर टेस्टिंग। तो ये मैंने बना दिया है। अभी मैं एक और वेब सर्वर बनाऊंगा ताकि आपको लोड बैलेंसर के दिखा सकूं कैसे वर्क करता है। जनरली ये बताओ मुझे, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, ये मेरे 3 सर्वर हैं जो citibank.com है। इन तीनों सर्वर्स में क्या सेम चीजें रन होंगी या अलग अलग रन होंगी? फॉर एग्जांपल अगर मैं सिटी बैंक खोलता हूँ, अगर मैं सिटी बैंक खोलता हूँ तो इन तीनों सर्वर्स पे सेम साइट रन होगी और अलग अलग रन होगी? मान लो इसकी एक बंदे सेम की रिक्वेस्ट इधर हो रही है, एक इधर आ रही है, एक की रिक्वेस्ट इधर, क्या बोला? सेम ही होगी। सेम ही होगी, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि हमारा लोड बैलेंसर सेम, उसकी रिक्वेस्ट किसी भी उस मशीन पे जाए तो वो सेम आएगी। ठीक है, तो कस्टमर को कभी पता नहीं लगेगा कि पीछे 3 सर्वर चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं, या 10 चल रहे हैं, या 100 चल रहे हैं। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे हजारों सर्वर एक साथ चलते हैं फेसबुक फ्रंट एंड के लिए, तो उनको कभी पता नहीं लगता मेरी रिक्वेस्ट किस सर्वर पे जा रही है और कितने सर्वर पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं डिफरेंट सर्वर बनाऊंगा। डिफरेंट क्यों? ताकि आपको पता लग सके कि रिक्वेस्ट कैसे जाती है। ठीक है, अब भी अगर मैं सेम सर्वर बना दूंगा आपको पता नहीं लगेगा रिक्वेस्ट इस पे आई है या इस पे आई है या इस पे आई है, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो मैं क्या कर रहा हूं, एक और वेब सर्वर बनाता हूं और उसको थोड़ा डिफरेंट उसका बना दूंगा। मैं उसका लिख देता हूं। और अभी एक और ऑप्शन भी ये बताता हूँ कि आप वेब सर्वर जो स्क्रिप्ट बनानी है, अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट बनी हुई है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर मुझे जो जो भी करना है वहां जाके पहले एक पैकेज इंस्टॉल करना है स्लैश बिन बैश, फिर क्या करना है, सूडो कमांड रन करनी है, फिर क्या करना है, yum हाइफन y इंस्टॉल httpd, उसके बाद क्या करना है, echo hello it's second web server for LB testing and my host name is डॉलर होस्ट नेम। जो भी उसका होस्ट नेम बनेगा वो यहाँ लिखा आ जाएगा। ये फाइल जाएगी where www html स्लैश इंडेक्स डॉट html। स्पेलिंग ठीक है बिल्कुल, गुड। फिर system ctl start httpd systemctl enable http। ये मैंने एक स्क्रिप्ट बना दी जो स्टार्टिंग पे ही चल जाएगी। मतलब मुझे मैन्युअली जाके कुछ नहीं करना। ये मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ चैट पे। चैट पे मैंने शेयर कर दिया, आप इसको कॉपी भी करके रख लीजिएगा। ओके, तो ये 8 GB टैगिंग दे देता हूँ, नेम वेब सर्वर 2 सिक्योरिटी ग्रुप, मैं अपना सिक्योरिटी ग्रुप दे देता हूँ रिव्यू लॉन्च। मैंने यहाँ माई कीज ही दे दी एंड लॉन्च इट। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक स्क्रिप्ट की थी। अभी वो चेक करने के लिए सीधा कि वेब सर्वर चले, मैं इसका आईपी को
ये हम ब्राउजर में देता हूँ, देखता हूँ ये चलता है या नहीं। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि स्टार्ट होने के बाद ये स्क्रिप्ट रन होगी। Manjinder, for how much time you are available? Sorry, what? For how much time you are available today? You told me there is cut over. I'm still listening. Yeah. Okay, Next 20 minutes. okay, okay. Refresh. Let me check. This is initializing. Let me try. See, it is running. Hello, it's web server for LB testing. My host name is this. ये मेरा अलग वेब सर्वर बना दिया और ये मैंने अलग लिखा आ गया। तो अभी आप लोगों को पता लगेगा जब लोड बैलेंसर बनेगा कि रिक्वेस्ट किस में जा रही है। तो मैं इसको दो में डिवाइड कर देता हूँ, इसको एक को डिलीट कर देता हूँ ऐसे। तो इस पे जा रही है या इस पे जा रही है? एक पे मेरा कंटेंट ये है, ठीक है, एक पे ये कंटेंट लिखा हुआ है और दूसरे पे ये कंटेंट। ये वाला। तो अभी आपको ये पता लगेगा कि कहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है। तो लोड बैलेंसर कैसे वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग रखा है। लेट्स गो एंड क्रिएट ए लोड बैलेंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए, नीचे लोड बैलेंसर का ऑप्शन है। तो पहला लोड बैलेंसर क्रिएट कीजिए, क्लासिक। कम डाउन, देयर इज ए क्लासिक लोड बैलेंसर। ये क्लासिक लोड बैलेंसर अभी 15 अगस्त नेक्स्ट ईयर को ये इसको रिटायर कर रहे हैं। सो हु इज ऑलरेडी यूजिंग, दे टोल्ड देम टू यूज द न्यू लोड बैलेंसर लाइक नेटवर्क और एप्लीकेशन लोड बैलेंस। तो इन दोनों में से आप एक भी यूज कर सकते हो। तो हम पहले क्लासिक को ही पढ़ लेते हैं जब तक है। क्लासिक में आपको सिर्फ नाम देना है, ठीक है। नाम क्या होगा? माई क्लासिक लोड बैलेंसर, मैंने नाम दे दिया। क्रिएट एलबी इनसाइड, ये आपका जो एग्जिस्टिंग वीपीसी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसी वीपीसी में बनेगा। दूसरा है क्रिएट ए इंटरनल लोड बैलेंसर। अभी दो चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे ये सारे लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को। ओवर द इंटरनेट। तो मैं इसको बोलता हूँ ये सारा इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल है, ठीक है। तो इंटरनेट से सारा कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। अभी अगर ये मान लो आपके पास एक और लोड बैलेंसर है, ये सिटी बैंक आगे इंटरनली इनकी कुछ अपनी सर्विसेज हैं, जैसे मान लो ये नेट बैंकिंग के सर्वर हैं। नेट बैंकिंग, ये इंटरनल नेट बैंकिंग के 3 सर्वर लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, क्योंकि लोग सिटी बैंक की पहले वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे अगर सोच के देखो, मैं सिटी बैंक की वेबसाइट पे गया, फिर यहाँ क्लिक किया लॉगिन, तो मेरा दूसरा यूआरएल नेट बैंकिंग का खुल गया। तो नेट बैंकिंग के लिए जाने के लिए यहाँ पे आके जब क्लिक किया तो वो वहां पे गया नेट बैंकिंग के लिए। तो नेट बैंकिंग यहाँ पे चल रही है दूसरी मशीन पे। तो यहाँ इनके लिए एक अलग लोड बैलेंसर यहाँ बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, उठा के ऊपर कर देता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे ये अलग लोड बैलेंसर हो गया। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो सेंड कर देगा इस लोड बैलेंसर को। ये लोड बैलेंसर आगे किसी भी नेट बैंकिंग के जो भी अवेलेबल है उसके लिए चली जाएगी। यहाँ पे या फिर इसके लिए। अभी ये मेरा जो लोड बैलेंसर है ये मेरा हो गया इंटरनल लोड बैलेंसर, क्योंकि ये तो इंटरनेट से कनेक्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उनके अपने अलग लोड बैलेंसर होंगे यस, उनके अलग हर अलग। वेबसाइट में। यस, तो वेबसाइट का, क्योंकि ये फ्रंट एंड जो है ये इंटरनेट स्पेसिफिक है, जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जब आपने क्रिएट किया। अगर आपका इंटरनल है तो ये सिलेक्ट करोगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो इंटरनेट से एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो अगर आपको इंटरनल बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस एप्लीकेशन के लिए ये लोड बैलेंसर अभी रेडी करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं जब ये क्रिएट करूंगा तो मैं इंटरनल को सिलेक्ट करूंगा,
ठीक है। फिर ऑप्शन आती है लोड बैलेंसर प्रोटोकॉल, लोड बैलेंसर पोर्ट। तो ये लोड बैलेंसर प्रोटोकॉल और लोड बैलेंसर पोर्ट क्या होती है? ये सारे लोग जो मैं ब्राउजर के थ्रू इस वेब सर्वर को एक्सेस करूंगा, तो ये कौन सी पोर्ट को यूज करेगा? बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट 80 यूज कर रहा है। देखो मैं पोर्ट 80 देता हूं तो सेम ही आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 यूज करता है। तो मींस इस इंटरनेट से लेकर लोगों, मींस मेरे ब्राउजर से इस लोड बैलेंसर तक मुझे कौन सी पोर्ट यूज करती है। तो हम कौन सी पोर्ट यूज कर रहे हैं? 80 और HTTP, मतलब रिक्वेस्ट हम यूज कर रहे हैं। यहां से जो अगर आपको ये चेंज करनी है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे। दूसरा है इंस्टेंस प्रोटोकॉल और इंस्टेंस पोर्ट। ये होता है इस लोड बैलेंसर से ये जो आपके वेब सर्वर रन हो रहे हैं, ये दोनों कौन से पोर्ट और कौन से आपका वेब सर्वर कौन सी पोर्ट पे रन हो रहा है। अगर आपका वेब सर्वर फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 443 पे हो रहा है या पोर्ट नंबर 8080 पे हो रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट यू विल चेंज हियर द पोर्ट नंबर। जिस पे तुम्हारा वेब सर्वर रन हो रहा है वो पोर्ट नंबर यहाँ पे देनी है। बाय डिफॉल्ट अभी मेरा जो पोर्ट रन हो रही है वो सारी पोर्ट 80 पे ही रन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे भी पोर्ट 80 ही देना है दोनों तरफ। तो वो डिपेंड करेगा और वो आपको एप्लीकेशन टीम बताएगी कि आपका पोर्ट नंबर कौन सा यूज करना है और कौन सा देना है, ठीक है। फिर इस लोड बैलेंसर के आगे एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा होगा जो आने वाली ट्रैफिक को ये चेक करेगा कि ये अलाउड है या नहीं है। तो ये मान के चलो इस पूरे लोड बैलेंसर के आगे एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, जो फायरवॉल बोल लो आप कि ये फायरवॉल लगी हुई है। ये फायरवॉल चेक करेगी कि कौन सी ट्रैफिक अलाउड है कौन सी नहीं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं यही दे देता हूँ XSG, जिसमें सब कुछ अलाउड है। बट जनरली आप क्या करते हो, यहाँ पे नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हो, लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो उसमें सिर्फ वही पोर्ट अलाउ करते हो जो आपको करनी है। जैसे मेरे कंडीशन में पोर्ट 80 को ही मुझे अलाउड करना है, तो मैं उसी को करूंगा। कहां से? कस्टम, सभी से, कहीं से भी एड्रेस आ जाए, कहीं से भी रिक्वेस्ट आ जाए, यहां मैं करूंगा। देन इसका हेल्थ चेक, ये पर्टिकुलर लोड बैलेंसर इसका हेल्थ कैसे चेक करेगा? तो वो क्या करेगा, चेक करेगा पोर्ट नंबर 80 वर्किंग है ही नहीं, क्योंकि ये हमने बताया कि पोर्ट नंबर 80 पे ये मेरा वेब सर्वर चल रहा है। वो कंटिन्यूस ये चेक करेगा। फिर चेक करेगा ये फाइल वहां पे है या नहीं है। तो क्या करेगा, हर 5 मिनट्स में ये चेक करेगा, ठीक है। कितने टाइम के बाद? 30 सेकंड, मैं इसको कम कर देता हूँ 7 सेकंड्स, और रिस्पॉन्स टाइम आउट 5। और 2 बार चेक करेगा अनहेल्थी के लिए, और हेल्थी होने के लिए 4 बार चेक करेगा। मतलब इसका क्या है, एक सिंपल है, इसको चेक करो कि लोड बैलेंसर हर 7 सेकंड के बाद यहां जाएगा और देखेगा ये चल रहा है या नहीं, और वेट करेगा 5 सेकंड। 5 सेकंड वेट करेगा। अगर 5 सेकंड में इसके पास रिक्वेस्ट आ गई, इसका मीन्स ये चल रहा है। हर 7 सेकंड के बाद यहां जाएगा, फिर से वेट करेगा कि इसके पास ये चल रहा है या नहीं। तो ये कॉन्टिन्यूस ये करता रहता है, क्योंकि हमने दे रखा है एवरी 7 सेकंड इंटरवल और रिस्पॉन्स टाइम आउट 5 सेकंड्स। तो जैसे ही मान लो ये चलना बंद हो गया, इसको रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये कितनी बार वेट करेगा? 2 बार। हमने यहाँ 2 बार सेलेक्ट, ये फिर से भेजेगा उसको। हो सकता है पहली बार नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, फिर से भेजेगा, और नेक्स्ट टाइम वेट करेगा रिक्वेस्ट की। अगर ये नहीं आता फिर सेकंड टाइम भी, तो ये इसको ट्रीट मान लेता है लोड बैलेंसर कि ये भाई नहीं चल रहा, तो ये रिक्वेस्ट भेजनी बंद कर देगा। ये रिक्वेस्ट सिर्फ इसी को भेजेगा फिर नेक्स्ट, और किसी को नहीं भेजेगा। ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो हेल्थ चेक, तो यहां पे आप हेल्थ चेक कॉन्फ़िगर करते हो। फिर कौन कौन से सर्वर इस लोड बैलेंसर के अंदर आएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने ये इसके अंडर बताया नहीं इस लोड बैलेंसर कौन कौन से सर्वर हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन से लोड बैलेंसर इसके अंडर रहेंगे। इसका नेम अगर देना है तो टैगिंग करनी है तो ठीक है, नहीं तो सीधा क्रिएट कर दो। तो अभी हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया, और
इसके अंदर अगर आप इंस्टेंसेस देखोगे तो अभी टाइम लगेगा, अभी आउट ऑफ सर्विस है, इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू मेक इट वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो ये 2 मिनट लेंगे, हम भी 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। तो लेट मी फिनिश माई टी एंड कम बैक 8:15, 10 मिनट्स का ब्रेक लेके। So thing is, this is the out of service right now. Let me refresh the page. Now you can see both are in service. Okay. So it in service means it knows now my both the servers port 80 is working. Now you can check this is your load balancer. If you copy this one particular, open into the browser and see what is coming. Your one web server, it is coming. Okay. It is my second. Refresh it. Refresh the page, it is going to my first server. Refresh the page, going to second server. Refresh the page. So it means the request is keep on coming. First time it is request is going this side. Second time it is going this side. Third time going here. Fourth time going here. Okay. So So continue. that means it's sending like one by one, right? Definitely round robin. It's called the round Yeah. robin. Okay. Okay. So both the load balance means from the load balancer, both the instances are working. If one of the instance is not working, for example, you stop one instance, okay? You shut down it, you stop the service, anything you can do it, okay? So then what you will do? So for example, I will log into one of the instance and stop the web server, okay? For example, this Linux, connect it, go to Cloud Shell, and what I will do, I will stop the web server. Systemctl stop HTTPD. If I stop this web service, it means my load balancer will not load balancer can't send the request here. It can't serve. So what happen? तो ये वेट करेगा थोड़ा टाइम, चेक करेगा लगातार 2 टाइम्स, और फिर इसको एक सिस्टम को यहाँ आउट ऑफ सर्विस कर देगा। देखो आउट ऑफ सर्विस कर दिया। अभी अगर मैं अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूं तो ये सिर्फ एक ही सर्वर पे बार बार जाएगा, मेरे सेकंड सर्वर पे, क्योंकि फर्स्ट वाला मेरा डाउन है। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये रिफ्रेश के साथ कहीं पे नहीं जाएगा। ओके, तो एक वही चल रहा है। अभी मैं इसको स्टार्ट कर दूं दोबारा, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूं तो अभी देखिएगा ये आउट ऑफ सर्विस, ये 4 बार चेक करेगा 28 सेकंड, तो 4 बार के बाद ये इन सर्विस आ जाएगा। तो वेट कीजिए, मैंने कैसे बोला 28 सेकेंड्स पर्टिकुलरली, क्योंकि अगर देखो इन सर्विस आ गया, अभी मैं रिफ्रेश करता हूं यहाँ पेज तो मेरे फर्स्ट सर्वर पे भी जाएगा। ये देखो फिर से चलना शुरू हो गया। ओके, अभी ये मैं कैसे आया, अगर आप हेल्थ चेक देखो तो ये 4 बार चेक करेगा एवरी 7 सेकेंड्स, तो 4 4 into 7 28, तो इसलिए मैंने बोला था 28 सेकेंड्स के बाद वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार में उसको अलाउ नहीं करेगा, वो 4 बार जाके चेक करेगा कि हाँ ये चल रहा है। ओके, फिर से देखेगा चल रहा है, यस चल रहा है, फिर से देखेगा चलेगा चल रहा है, चल रहा है, तो 4 बार वो चेक करेगा एवरी 7 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें ये स्टिकीनेस रहता है। कुछ एप्लीकेशंस में क्या होता है कि आपको, जैसे पेमेंट एप्लीकेशंस होती हैं, इस बंदे ने पर्टिकुलरली पेमेंट करनी है, ठीक है, तो इसकी इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन में आप चाहते हो कि ये स्टिक रहे यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए। अगर इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है तो ये 10 सेकंड यहीं पे रहे जब तक ये सारी प्रोसेस हो जाए। तो क्या होता है कि ये आप इसको एडिट करते हो और यहाँ पे इसका सेकंड्स दे देते हो, कितने सेकंड तक ये रिक्वेस्ट इसके साथ स्टिक रहे।
डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। तो मैंने इसका दे दिया 10 सेकंड तक यहीं रहे स्टिकीनेस। अब अगर आप अब रिफ्रेश करोगे तो जो रिक्वेस्ट जहां पे जाएगी वहां पे 10 सेकंड के लिए वहीं रहेगी। तो मैं अगर रिफ्रेश भी करता हूं तो मेरी रिक्वेस्ट सेकंड सर्वर पे ही रहेगी, अभी वो चेंज नहीं हो रही है। रिफ्रेश करने पे भी देखो 10 सेकंड के बाद चेंज होती है। फिर से वेट करो 10 सेकंड, रिफ्रेश करते रहो, ये नहीं होगी। इसको बोलते हैं स्टिकीनेस। ओके, फिर से करोगे फिर चेंज होगी। तो ये अगर एप्लीकेशन टीम बोलती है कि हाँ हमें लोड बैलेंसर के ऊपर स्टिकीनेस चाहिए, तो आप वो पूछ सकते हो कि कितने सेकंड्स के लिए चाहिए। नहीं तो दूसरा क्या होता है, कुकी नेम, कि एप्लीकेशन टीम एक कुकीज अपनी तरफ से बना देती है वहां पे, तो उसका नाम एप्लीकेशन टीम देती है, वो आप यहाँ पे लोड बैलेंसर पे लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो डिसेबल कर सकते हो। अगर इसके लॉग्स आपको भेजने हैं S3 पे, तो आप यहाँ पे S3 बकेट, जो हम अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो S3 बकेट में सारे लॉग्स यहाँ पे जा सकते हैं। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग अनेबल्ड है बाय डिफॉल्ट। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग क्या रहती है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो सिस्टम्स हैं वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में है। ठीक है, मल्टी, तो आपका जैसे ये लोड बैलेंसर है, तो ये आपके 4 सर्वर हैं एक अवेलेबिलिटी जोन में, ये 2 हैं दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पे, पहली रिक्वेस्ट, सेकंड रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, थर्ड रिक्वेस्ट यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे और सिक्स्थ यहाँ पे। तो सिक्स्थ यहाँ पे। तो ये रहता है डिफॉल्ट नेचर अगर क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग अनेबल रहेगी। अगर अनेबल नहीं रहेगी तो क्या होगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट यहां आ जाएगी, फर्स्ट, सेकंड यहां आएगी, थर्ड यहां जाएगी, फोर्थ यहां जाएगी, फिफ्थ यहां जाएगी, सिक्स्थ यहां जाएगी। तो मतलब ये हो गया कि 50% रिक्वेस्ट एक जोन में जाएगी और 50% रिक्वेस्ट दूसरे जोन में जाएगी अगर ये डिसेबल्ड है। तो इसका नुकसान क्या है कि ये दो सर्वर 50% या 2 या 3 सर्वर 50% ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं, जबकि अदर साइड 4 सर्वर 50% हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ की रिक्वेस्ट जल्दी क्लियर हो जाएगी और यहाँ पे परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। तो जनरली इसको अनेबल रखते हैं, सिर्फ उस कंडीशन में इसको डिसेबल करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके रिसोर्सेज कम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सीपीयू और 4 जीबी मेमोरी के साथ ये रिसोर्सेज हैं, तो टोटल कितना हो गया 8 सीपीयू और 16 जीबी रैम फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे आपने 4 सीपीयू और 8 जीबी रैम ले रखी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो ही सिस्टम 8 सीपीयू और 16 जीबी रैम के साथ है। तो एंड ऑफ द डे कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाती है। तो इस तरफ दो सिस्टम उसके 4 सिस्टम के बराबर हो तब आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज कीप इट एनेबल्ड। क्लियर, एनी डाउट हियर? नो। ठीक है, तो ये रहा है हमारा क्लासिक लोड बैलेंसर। इसमें अगर आप मॉनिटरिंग में जाएंगे तो आप इसके देख सकते हो कितनी रिक्वेस्ट आई, कितने अनहेल्थी इंस्टेंसेस है एट ए टाइम, कितने हेल्थी इंस्टेंसेस हैं, एवरेज लेटेंसी क्या है, रिक्वेस्ट कितनी आ रही है, तो वो सारी चीज़ आप मॉनिटरिंग पे चेक कर सकते हो। कोई हेल्थ चीज़ में चेंज करना हो तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, इंस्टेंसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये आपका डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो हम क्लासिक लोड बैलेंसर तो तुम कर लो आज, क्योंकि लेट मी होल्ड इट।